मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि गलत इंसान को मारना कोई पाप नहीं है। इस कहानी की शुरुआत हुई अक्टूबर 20, 2006 को, जब तिहाड़ जेल में एक आदमी का कॉल आया और कॉल के दूसरी तरफ से इंसान ने ये कहा कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश को रखा गया है। सुनकर सबके पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि तिहाड़ जेल तो दिल्ली का जाना माना जेल है। उसके बाहर लाश को रखना एक ऐसा काम वही इंसान कर सकता है जिसको किसी भी चीज का डर ना हो। जब बाहर जाकर देखा गया तो फुटपाथ पर एक टोकरी रखी गई थी जिसमें लाश को बांधे रखा गया था और उसके नीचे एक लेटर था। इस लेटर में पूरे जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी गालियां दी गई थी। इस लेटर के जरिए किलर ये बताना चाहता था कि वो अपने काम में कितना माहिर है, पुलिस कैसे अपना काम नहीं कर पा रही। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उस कॉल को ट्रेस किया गया जो पुलिस को 20 अक्टूबर को आया और उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। और ये पता चला कि वो कॉल किसी कॉल बूथ से। केस को सॉल्व करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी। दोनों ही बॉडी जब तिहाड़ जेल पर रखी गई थी उनका सर नहीं था। पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये बॉडीज किसकी थी और उनकी जान कहाँ ली गई थी। अब पूरे दिल्ली में किलर की तलाश शुरू हो गई थी और तभी पुलिस को एक और कॉल आया जिसमें बताया गया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फिर से एक सर कटी लाश मिली, एक लेटर के साथ। चंद्रकांत ने यह भी बताया कि उसने हाल ही में एक सर कटी लाश को यमुना नदी में डाला है और उसका कहना था कि वो इन सभी लोगों को दंड दे रहा है। उनके पापों को धोने के लिए ही उनका सर काटकर यमुना नदी में डाल देता है। और आखिरकार दिल्ली का सीरियल किलर पकड़ा गया और लोगों को शांति मिली। ऐसे ही खौफनाक क्रिमिनल की कहानी होने वाली है खलनायक 2 की। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो।